23 जुलाई को बजट आने वाला है, क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, मोदी जी की गवर्नमेंट वापस आ गई तो क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा या फिर मार्केट ऑलरेडी ऊपर है नीचे गिर जाएगा, ये सब डाउट्स आपके भी मन में है तो इस वीडियो को पूरा देखना, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद। बजट एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। इस दिन गवर्नमेंट नए टैक्स रिफॉर्म्स लेके आती है, नई पॉलिसीज अनाउंस करती है, अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, किस सेक्टर पे कितना ज्यादा पैसा लगाने वाली है गवर्नमेंट, किस सेक्टर को लेके एग्रेसिव है, किस सेक्टर को लेके पैसिव है, ये सारी चीजें बजट के दिन ही डिसाइड की जाती है। बजट किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होता है। वैसे तो हर साल का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस साल का बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस साल इलेक्शन हुआ था। हम सबको पता है कि एनडीए की गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीता और वापस से सरकार बनाई। तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल का बजट पूरे 5 सालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस साल इलेक्शन होता है उस साल का बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट अगले 5 साल की नींव रखती है। आप समझ रहे हैं अगले 5 साल क्या करने वाली है, वो इलेक्शन ईयर वाले बजट पर ही हमको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। गवर्नमेंट अपने अगले 5 साल के इंटेंशंस क्लियर कर देती है फर्स्ट बजट पे ही। अब हमको ये पता है कि बजट एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, हमको ये भी पता है कि इस साल का बजट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन सबसे मेन सवाल ये है कि बजट के दिन ट्रेड कैसे करें। अब इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा पुराना डेटा देखते हैं, हम 4-5 सालों के बजट देखते हैं और बजट के आने के बाद मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया था वो देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम 2019 से लेके 2023 तक मतलब ये 5 सालों का बजट देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट में क्या हुआ था। तो डायरेक्ट हम स्क्रीन पर चलते हैं गाइस, तो पुराना डेटा देखते हैं। 2023 के बजट देखने से शुरुआत करते हैं। तो 2023, 2022 और 2021 ये 3 साल मैंने प्रॉपरली बजट को ट्रेड किया था फुल फोकस के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी थोड़ा सा कमेंट्री दे पाऊंगा, ठीक है। तो 1 फरवरी को आता है बजट, तो 1 फरवरी 2023 को अगर हम देखेंगे तो ये देखो प्रॉपर वॉलेटाइल कैंडल, प्रॉपर वॉलेटाइल कैंडल, इधर कैंडल चालू हुई, ठीक है, नीचे गई, ऊपर गई और बीच में क्लोज हो गई। आपको दिख रहा है ये वाली कैंडल, अगर आप देख पाए, मैं और जूम कर देता हूं इसको। ये वाली कैंडल देखो, ये कितनी ज्यादा, इसको बड़ी डोजी भी कह सकते हैं, या मतलब कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी कैंडल है कि ऊपर भी गई, नीचे भी गई और बीच में आके कहीं क्लोज हो गई, ठीक है। अब अगर हम 2022 का बजट चेक करें, 2022 का अगर हम बजट चेक करें तो 2022, ये देखो 2022 पे भी यही हुआ था कि मार्केट खुलता है, मार्केट पहले नीचे जाता है, फिर मार्केट बहुत ऊपर जाता है और फिर जहां खुलता है उसी के आसपास कहीं बंद हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं ट्रेंड इज नॉट क्लियर, मतलब ट्रेंड बहुत अनक्लियर है, इस चीज को बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो हमने 2023 में देखा, 2022 में देखा कि बजट पे बहुत ज्यादा क्रेजी वोलेटिलिटी थी। अब 2021 पे देखते हैं, 2021 पे क्या हुआ था गाइस। 2021 पे बजट के दिन मार्केट बहुत ज्यादा उठा था। बजट के दिन ये देखो, बजट के दिन मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम किया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का मूव किया था। अब ये इसीलिए हुआ था क्योंकि 2020 में क्रैश आया था। तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है वो मार्केट का रिकवरी टाइम है। यहाँ पे मार्केट रिकवर कर रहा था, इसीलिए ये एक एक्सेप्शनल ईयर इसको मान सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ऑलरेडी अपने एवरेज लेवल से नीचे है तो उसके आसपास के सालों का रिटर्न तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था। तो 2020 में मार्केट गिरा हुआ था और 2021 में जो बजट आया था उस पर मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया था 2021 वाले बजट पे, ठीक है। अब हम देखते हैं 2020 का बजट। 2020 का बजट हम देखें तो आपको पता ही होगा कि कोविड था 2020 में, तो बजट का उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं था जितना और बाकी साल होता है। इसीलिए कोविड के फोर्स के कारण मार्केट, ये देखो कोविड के फोर्स के कारण मार्केट ठीक ठीक नीचे आया था, 800-900 पॉइंट मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी। तो 2020 में मार्केट गिरा था, 2021 में मार्केट उठा था। अब हम 2019 देखते हैं। 2019 अगर हम देखेंगे तो 2019 को 5 फरवरी को बजट आया था, 1 फरवरी को नहीं आया था, क्योंकि 2019 भी इस साल की तरह इलेक्शन साल था। तो उस साल भी 2 बजट आए थे, एक इंटरिम बजट और एक जो असली बजट होता है वो। तो ये देखो 5 तारीख, 5 तारीख को भी अगर आप देखोगे ना, ये देखो 5 फरवरी 2019, इस दिन भी वॉलेटिलिटी कैंडल, इस दिन भी
मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, और मार्केट जहां पे खुला वहीं बीच में कहीं बंद हो गया। मतलब ट्रेंड क्लियर नहीं होता है बजट पे, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं बार बार। 2020 को और 2021 को छोड़ दो, 2020 और 21 एक्सेप्शनल ईयर है, वो 10-15-20 सालों में एक बार आते हैं, उन चीजों को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। 2020 और 21 को छोड़ दो, तो जितना भी हमने अभी तक देखा है वहां पे क्या होता है कि मार्केट खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है, 1000-2000 पॉइंट्स का मूव करता है इंट्राडे में, और बीच में कहीं जाके क्लोज होता है। तो ट्रेंड डिसाइड नहीं होता। आपको इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी फेस करने को मिलेगी कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। यही चीज जो मैंने अभी, यही स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बोला, वही चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने, अगर अपन गूगल पे डालेंगे कि बजट डे मार्केट मूवमेंट हिस्ट्री, तो आएगा निफ्टी 50 टिपिकली क्लोज विद इन अ रेंज ऑफ 2% टू पॉजिटिव 2% ऑन बजट डे इन 12 आउट ऑफ 14 सेशंस। आपको दिख रहा है 2020 और 2021, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, लिखा है एक्सेप्शंस टू दिस ट्रेंड ऑकर्ड इन 2020 एंड 21। तो गूगल भी ये कह रहा है, हमने तो सिर्फ 19 तक बजट देखे हैं, लेकिन गूगल बता रहा है 12, मतलब 14 सेशंस, मतलब 2010 से गूगल बता रहा है कि बजट के दिन निफ्टी जो इंडेक्स है वो -2% से +2% के बीच में क्लोज होता है। मतलब वॉलेटिलिटी रहती है, ट्रेंड क्लियर नहीं रहता 2020 और 21 को छोड़ के, क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर है। तो मैं बस आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि बजट पे ट्रेंड डिसाइड नहीं होता, तो आप वन साइडेड ट्रेड प्लान करना बजट पे थोड़ी सी बेवकूफी होगी, थोड़ा सा जुआ होगा। इसीलिए हम इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट में ट्रेंड डिसाइड नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी बनाने में, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूं। तो यहाँ पे हम सेंसिबल पे आएंगे, आप लॉगिन करो सेंसिबल पे, और मेरा लॉगिन है। अब हम जाके स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे। स्ट्रेटेजी बिल्डर पे हमको क्या करना है कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक है, बजट वाले दिन। बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। अब देखो, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी अभी 52,265 पर है, मतलब 52,300 इसका एटीएम मान लो। 52,300 अगर हमने एटीएम माना, तो हमको क्या करना है कि बजट वाले दिन, मतलब ट्यूसडे को सुबह सुबह 9:15 से लेकर 9:20 तक, मार्केट के शुरुआती 5 मिनट में बैंक निफ्टी का जो एटीएम होगा, चाहे वो 52,300, 400, 500 कुछ भी हो, बैंक निफ्टी का जो एटीएम होगा एट द मनी, एटीएम का कॉल ऑप्शन और एटीएम का पुट ऑप्शन का स्ट्रेडल बनाना है। हमको एटीएम का कॉल ऑप्शन और एटीएम का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देना है, सेल करना है, खरीदना नहीं है, बेचना है दोनों। तो अभी एटीएम है मान लो 52,300, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। 52,000 का हमने कॉल ऑप्शन सेल किया, 52,000 का हमने पुट ऑप्शन सेल किया। अब देखो, ये दोनों हमने सेल किए, यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, ये सब फालतू बातें हैं, इस पे ध्यान मत दो आप। अब यहाँ पे मेन देखो, मान लो अगर बजट पे भी मार्केट 52,300 एटीएम रहता है, उसके हिसाब से मानो, अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब हमने क्या देखा था हिस्ट्री में कि बजट वाले दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट एक साइड ट्रेंड नहीं दिखाता। जो हमने पिछला डेटा देखा था, मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट दोनों तरफ मूव देता है। तो दोनों तरफ मूव देने के लिए ये स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई है, और यही स्ट्रेटेजी मैंने 2023 में ट्रेड करी, 2022 में ट्रेड करी, और 2021 में ट्रेड करी। 2021 में सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2022 और 2023 में मुझे बढ़िया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी हम 2024 में ट्रेड करेंगे, मैं भी ट्रेड करने वाला हूं आपके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एटीएम का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेच दोगे ना, तो आप देखो आपको लॉस कब होगा। देखो, अगर मार्केट, आपको लॉस कब होगा, हाँ, अगर मार्केट 1000 पॉइंट्स, अगर मार्केट 1000 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, मार्केट 1000 पॉइंट सीधा मोमेंटम कर देगा ऊपर की तरफ, तो 1000 पॉइंट के बाद आपको लॉस होना चालू होगा। ये देखो 53,300 से लॉस होना चालू हो रहा है। हमने 52,300 का एटीएम बनाया है, तो 53,300 से लॉस होना चालू हो रहा है। सेम यहाँ पे अगर हम इस साइड देखेंगे, अगर मार्केट गिर जाता है, तो आप देखो कि 51,300 के नीचे लॉस होना चालू हो रहा है। 53,300 के ऊपर लॉस होना चालू हो रहा है, और 51,300 के नीचे लॉस होना चालू हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी है
कि अगर आप मार्केट से 9.15 से लेकर 9.20 तक अगर आप एक स्ट्रेडल बना लेंगे, अगर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देंगे, सेल कर देंगे, तो जब तक मार्केट 1000 पॉइंट्स आपके मतलब सीधा एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, तब तक आपको लॉस तो होगा ही नहीं। अगर मार्केट यहीं यहीं रह जाता है तो आप देखो, आपका मैक्स प्रॉफिट 16,000 का है एक लॉट पे, और आपका मार्जिन लग रहा है सिर्फ 1,20,000। तो बढ़िया स्ट्रेटजी, आपको ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो हम इतना बुक नहीं करेंगे, हम ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे तक जितना प्रॉफिट होगा उतना डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि आपको लॉस कब होगा, जब मार्केट आपके 1000 पॉइंट्स अगेंस्ट में जाएगा, जब मार्केट 1000 पॉइंट सीधा रैली देगा उसके बाद लॉस होना चालू होगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। अब आपको स्टॉप लॉस कितना प्लान करना है, आपको स्टॉप लॉस प्लान करना है, मैं एपिक पेन से आपको दिखाता हूँ। आपको स्टॉप लॉस प्लान करना है 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स का आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस में वो प्लान करना है। स्टॉप लॉस आपको दोनों में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको ऐसे देखना है कि मुझे आप कितना एक एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो 100 पॉइंट्स इंटू एक लॉट मतलब 15, तो आपको मान लो 1500 रुपए का लॉस हो जाएगा ना। 100 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में अगर ट्रेड जाएगा तो आप ट्रेड को एग्जिट कर देना, सीधा सिंपल है। अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं तो 1500 रुपए यहाँ पे आपको कब दिखा रहा है, 1500 रुपए दिखा रहा है आपको 53,500 के ऊपर। तो 53,500 के ऊपर आपको गया और आपको -1500 दिखा रहा है एक लॉट पे, 1500 या 2000 भी कह सकते हो आप। तो -2000 आपको एमटीएम में जब दिखाने लगे तो आप उसको एग्जिट कर देना, चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो। और प्रॉफिट कब बुक करना है, प्रॉफिट आपको बुक करना है, मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैक्सिमम लॉस आपको प्लान करना है, सॉरी 1500 नहीं 2000, मैक्सिमम लॉस आपको 2000 प्लान करना है। ठीक है, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट प्लान करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्लान नहीं करना है, वो आपको 1-1:30 बजे बुक करना है। 1-1:30 बजे जितना भी प्रॉफिट चल रहा हो वो बुक करना है। ये हो गया आपको लॉस, ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि मुझे पता है ज्यादा है। मान लो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, मान लो आप 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ठीक है, मान लो आप 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हो, आपका 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, 5K का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब आपको 1:30 बजे के बाद क्या करना है, पहले आप यहां तक समझ गए। 9:15 से लेके 9:20 तक बैंक निफ्टी का स्ट्रेडल शॉर्ट करना है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 100 पॉइंट्स का। आपने शॉर्ट कर दिया, आपके फेवर में ट्रेड आ गया, आपको प्रॉफिट चल रहा है 1-1:30 बजे तक 5,000 रुपए का मान लो, तो आपने एग्जिट कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब ये जो 5,000 रुपए का आपका जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस 5,000 रुपए के प्रॉफिट से या तो आप घर ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आप एक और चीज कर सकते हो। आप ट्यूसडे को बजट है, तो ट्यूसडे को कौन सी एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो आप फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एटीएम का बाय कर सकते हो। यहां पर बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एटीएम का शॉर्ट करना है, लेकिन 1:30 बजे के बाद अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो आपको प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, इस प्रॉफिट को रिस्क पे लेके, इस प्रॉफिट को दाव पे लगा के आपको फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना है। और फिर आपको बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान करना है। हम फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पूरा डेटा एनालाइज किया है, मैंने काफी बजट ट्रेड किया है। मेन जो मोमेंटम आता है वो 1-1:30 बजे के बाद आता है, जब बजट प्लान हो चुका होता है और तब मार्केट किसी तरह नेगेटिवली या पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो अगर मान लो 1:30 बजे के बाद बढ़िया मूव आया, तो फिन निफ्टी में आपने जो एटीएम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय किया है, तो एक साइड 0 हो जाएगा और दूसरा साइड है वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, बजट वाले दिन आपको 9:15 से लेकर 9:20 तक बैंक निफ्टी का एटीएम का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। 1-1:30 बजे आपको जब समझ आए कि ठीक है बजट खत्म हो गया, 1-1:30 बजे सेकंड हाफ चालू होने से पहले, सॉरी थर्ड हाफ चालू होने से पहले, सेकंड हाफ खत्म होते ही आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एग्जिट करके प्रॉफिट बुक हो गया, जितना प्रॉफिट बुक हुआ है उतना रिस्क लेके आपको फिन निफ्टी पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एटीएम का बाय करना है। बैंक निफ्टी में सेल किया था, यहाँ पर बाय करना है
और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करना है। अगर बड़ा मूव आता है, अगर फिन निफ्टी में ठीक ठीक 300-400-500 पॉइंट 1000 पॉइंट्स का मूव आता है तो आपको बढ़िया बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस हमने पुराना डेटा भी देख लिया, मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी। अब मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिल की बात करनी है, तो ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप लॉस में हो, जो कि मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉस में हैं, अगर आप लॉस में हो या ट्रेडिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो मैं बस बहुत सच्चाई और बहुत विश्वास के साथ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 23 जुलाई मतलब ट्यूसडे को बिल्कुल 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 ट्रेड मत करना बजट वाले दिन। तो फिर ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको क्यों बताई, क्यों हमने इतना स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया। देखो, जिन लोगों को ट्रेड करना है एनीवे वो लोग ट्रेड करेंगे ही, उन लोगों से कितना भी मना कर लो, लोग ट्रेडिंग करने ही वाले हैं बजट वाले दिन। तो जो लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी है। और मैं आपसे पर्सनली बजट पर ट्रेड करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से प्रॉपरली बजट ट्रेड करते आ रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बहुत क्लैरिटी और बहुत सच्चाई और बहुत आसानी से बता सकता हूँ आपको कि बजट पर ट्रेड करना बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। 5-5 मिनट में 500-500 पॉइंट्स, 1000-1000 पॉइंट्स ऊपर नीचे मूवमेंटम आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिस्पेक्टिवली। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत टफ होता है, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क पर डे, इन सब चीजों की धज्जियां उड़ जाती है। इसीलिए बजट को छोड़कर इंडियन मार्केट कुछ 250 दिन मतलब 250 डेज और खुला रहता है। अब बाकी के 250 डेज पर ट्रेडिंग कर पैसे कमाओ ना। आप सिर्फ बजट पे ही लखपति क्यों बनना चाहते हो? एक ही दिन में अपना सारा कैपिटल, अपना सारा फोकस, अपना सारा माइंडसेट, सारी मतलब सब कुछ एक ही दिन में क्यों करना चाहते हो बजट के दिन, जबकि वो सबसे ज्यादा टफ होता है। अब बाकी के जो दिन है, बाकी के जो दिन मार्केट खुलता है, अब बढ़िया उस पर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 बात की एक बात कि अगर आपको बजट पर ट्रेड करना ही है तो शुरू के 5 मिनट मतलब 9:15 से लेकर 9:20 तक बैंक निफ्टी का स्ट्रेडल बना लो, मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, सीई और पीई को शॉर्ट कर दो और उसको शॉर्ट करके रखो। आपको ठीक ठीक प्रॉफिट होता रहेगा। 1-1:30 बजे तक आपको अगर डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट मिलता है तो उसको एग्जिट कर दो, प्रॉफिट को बुक कर लो। और आखिरी के जो 2 घंटे या 1.5 घंटे हैं उसमें आप फिन निफ्टी ट्रेड करो। बैंक निफ्टी में आपने कॉल पुट शॉर्ट किया, उसमें प्रॉफिट बनाया, और आखिरी के 1.5-2 घंटे फिन निफ्टी के कॉल और पुट बाय कर लो अगर आपको बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करना है, वरना ये चीज आप स्किप भी कर सकते हो। अब फिन निफ्टी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन ट्यूसडे है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में बड़े मूव आने के चांसेस ज्यादा है। तो पूरी बात मैंने आपको बता दी कि बैंक निफ्टी की कॉल और पुट शुरू के 5 मिनट में बेच दो और 1-1:30 बजे तक आप उसको प्रॉफिट बुक कर लो, उसको एग्जिट कर दो। और 1-1.5 घंटे आखिरी के जो बचते हैं उसमें आपको बड़े टारगेट्स चाहिए, आपको चाहिए नहीं मुझे बड़ा पैसा कमाना ही है, तो आप फिन निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एटीएम के एट द मनी के बाय कर लो और उसमें आपको बड़े प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। और लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है, शंका है, कंफ्यूजन है या डर लग रहा है या फिर आप लॉस में हो, तो सबसे बढ़िया है कि बजट के दिन ट्रेड मत करो, ट्रेड करना स्किप कर दो, आराम से बैठो और निर्मला सीतारमन जी की, फाइनेंस मिनिस्टर की बढ़िया स्पीच सुनो। और वो कौन कौन से सेक्टर को लेके अग्रेसिव हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है, और बजट वाले दिन उनकी स्पीच के बाद वो चीज को एनालाइज करो। और अगले 5 साल कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स को बढ़िया फायदा मिलने वाला है, कौन से स्टॉक्स उठ सकते हैं, इस चीज को एनालाइज करना और अगले 5 साल इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना। बजट वाले दिन ट्रेड भले मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखो, जिसको जुआ खेलना है वो खेलेगा ही, जिसको जो करना है वो करेगा ही, लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने से किसी एक इंसान को भी साइकोलॉजिकल क्लैरिटी मिलती है बजट को लेकर, सारी चीजों को लेकर, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे पता है आपके कोई दोस्त भी हैं बहुत सारे जो आपसे बोल रहे होंगे कि बजट पे ट्रेडिंग करके, बजट पे ऑप्शन ट्रेडिंग करके बढ़िया पैसे कमाएंगे, तो ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दो जिससे उन लोगों को भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। और थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे मैं आपके लिए और बढ़िया क्रेजी क्रेजी कंटेंट ला पाऊं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग।